हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 5 केसी सिन्हा का मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। सेवन का दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हम अच्छे से बारीकी से समझेंगे। आइए देखते हैं। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्राकृत करें। तो आप फिगर से समझो। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। देखिए इसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5, इसमें समकोण की बात नहीं की जा रही है। तो साइन थीटा का कितना है 4/5, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है P/H होता है। P कितना है आपको 4 है, तो P तो इसको हम लेकर चलते हैं तो P 4 हो गया यानी लंब, और H कितना है ये 5 है तो H 5 दे दीजिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन में देखिएगा साइन थीटा बराबर 4/5, इसको हम क्या लेकर चले हैं, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, आपको क्या नहीं मालूम है, तो आधार नहीं मालूम है, बी नहीं मालूम है, तो बी स्क्वायर बराबर पहले लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस का एक बार और लिख देते हैं कि B स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B आपका क्या है BC का स्क्वायर, तो आपका H कितना है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस P कितना है 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा तो रूट में जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटा दोगे कितना होगा, तो आपका 7 आएगा, नहीं 15 में से 6 हो गया 9 होगा। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो आपका आधार कितना निकल गया आपका 3। चलो ये भी मालूम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा, तो कॉस थीटा का आप निकाल दो, तो कॉस थीटा देयरफॉर का चिन्ह डाल के कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का होता है B/H होता है। तो B/H, तो B आपका क्या दिया हुआ है BC, H क्या दिया हुआ है AC, क्योंकि समकोण यहां नहीं बना रहा है इसलिए यहां पर चेंज नहीं होगा, याद रखना है ना। तो BC आपका कितना दिया हुआ है 3 और AC आपका कितना दिया हुआ है 5, ये आपका निकल गया पहला। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, सेम इसी टाइप से हम आपको बताएंगे, और दूसरा नंबर का फिगर देखो। इसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन का, इसमें भी समकोण की बात नहीं की जा रही है तो इसमें भी नहीं बदलेगा। तो साइन का क्या होता है P/H, तो P आपका 3 है और H कितना है आपका तो 4 है, इसका भी BC निकालो। तो देखो यहां पर दूसरा नंबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका BC, तो BC का स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए हम लिख देते हैं क्योंकि लिखने से क्या होता है बाबू, याद होता है। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो B कितना है आपका BC, तो BC का स्क्वायर लिख दो। H कितना है आपका, तो H आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो, माइनस P कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दो। तो 4 का स्क्वायर
BC। यह स्क्वायर बराबर की बात जाती है तो वो ये बदल जाती है रूट में। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये आपका रूट 7 निकल गया आपका B का मान। चलो आपसे पूछा क्या जा रहा है cos A, तो देयरफॉर cos A और tan A, ठीक है, cos A और tan A का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, cos का मान कितना है, cos का क्या फॉर्मूला होता है B/H, तो B आपका कितना है BC, H क्या दिया हुआ है AC, तो BC आप कितना निकाले हो √7 और H कितना है आपका 4। चलो tan का क्या होता है, tan का P/B, P क्या है आपका AB, तो AB लिख दीजिए। B क्या दिया हुआ है BC, तो BC लिख दीजिए। P का मान कितना दिया हुआ है 3 और B का मान √7। तो ये आपका दोनों आंसर आपका निकल गया। तो ये 7 का दोनों क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपका छूट गया हुआ था, tan का cos थीटा का निकाल दिए थे, tan थीटा छूट गया था, tan थीटा का आप निकाल दो। tan थीटा क्या होता है P/B, P कितना है आपका AB, B कितना है आपका BC, तो AB आपका कितना है 4 और BC कितना है 3, तो ये आपका दोनों निकल गया। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा जो है ये हुआ फर्स्ट फिगर और ये सेकेंड फिगर है आपका। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये छूट गया हुआ था। चलो अब 8 नंबर पर आते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग इसको रिवीजन करना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बार बार आपको बनाना पड़ेगा। जब बनाओगे तभी आप सीखोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस में रहना, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी अभ्यास करोगे उतने अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। थीटा पूछा जा रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन का तो फॉर्मूला होता है P/H, तो P हो गया आपको 3, H हो गया 5। पूछा जा रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा की मान पूछा जा रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें क्या है बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी की जगह क्या आपको बी सी का स्क्वायर, एच का मान आपका कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, पी का मान कितना दिया है 3। देख लो एच का मान 5 है और पी का मान आपका 3 है। ठीक है, तो बी सी को आप रहने दो, ये स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा रूट में आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 घटा दो कितना होगा 16 होगा। 16 का वर्गमूल आपका 4 है। ठीक है, तो आपका बीसी आपको मालूम हो गया। चलो अच्छी बात है, मालूम हो गई। अब पूछा क्या जा रहा है आपको कॉस थीटा और टेन थीटा, तो कॉस थीटा का आप कैसे निकालोगे, कॉस थीटा का वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है B/H, तो कॉस थीटा का ये B हो गया आपका BC, H हो गया आपका AC, BC का मान कितना है 4 और H का मान है 5। चलिए ठीक है, ये निकल गया। अब एक बच गया टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B फॉर्मूला होता है, तो P/B, तो P क्या आपका दिया हुआ है AB, B दिया हुआ है BC, AB आपका कितना दिया हुआ है 3, B कितना दिया हुआ है 4, तो ये भी आपका निकल गया। तो 2 क्वेश्चन आज हम सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 9वां क्वेश्चन बताएंगे और 10वां क्वेश्चन इसी टाइप से बढ़ते रहेगा। और
अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और आगे बढ़ाते रहिए, जिससे और भी बच्चे को जानकारी मिलेगी। और बेसिक्स से हम उठा रहे हैं, एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, आपसे इतना ही हम कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, और जहां आपको दिक्कत है कमेंट में करके भी बताइए और इसको और भी फैलाइए, जिससे और भी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।